Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टैप द बेल आइकन फॉर अपडेटेड नोटिफिकेशन। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ बेटा इस चैप्टर को, जो है आज हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो बेटा व्हाट इज इवोल्यूशन? सबसे पहले इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज होना, किसी एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होने को ही हम इवोल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा इवोल्यूशन है वो लाइफ से रिलेटेड है। जो टर्म है इवोल्यूशन बच्चों, इसको दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, और जो इवोल्यूशन को बेस्ट एक्सप्लेन करता है वो है बच्चों डार्विन का कंसेप्ट। ये डार्विन और कोई नहीं, चार्ल्स डार्विन ही है। डार्विन ने एक टर्म दिया था दैट इज द डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस। ये क्या होता है भाई? देखो, डिसेंट जो वर्ड आया ये आया फ्रॉम द डिसेंडेंट। डिसेंडेंट बच्चों हम प्रोजेनी को कहते हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन होती है उनके मेंबर को हम डिसेंडेंट कहते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? विद मॉडिफिकेशंस, मतलब हमारी जो नई नई प्रोजेनी या जो नई नई जनरेशन बनती जाती है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, जो पेरेंट्स से या फिर अगर हम उनसे पहले पेरेंट्स से बोले तो वो कुछ डिफरेंट होते हैं। मतलब नई प्रोजेनी का आना, उनके अंदर चेंजेस होते जाना, इसी को तो बच्चों हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बच्चों हमारे पास में मोबाइल फोन भी है। जैसे आज हमारे पास में जो मोबाइल फोन है हम जानते हैं टच स्क्रीन वाला है, लेकिन अब से अगर 20 साल पहले हम देखेंगे तो मोबाइल फोन ऐसा नहीं हुआ करता था। मोबाइल फोन में केवल क्या होता था बच्चों? छोटी सी स्क्रीन हुआ करती थी, बटन हुआ करते थे, और उसमें बच्चों बहुत सारी एक्टिविटी नहीं आते थे। धीरे धीरे मोबाइल फोन के नए जनरेशन आते गए, वो मॉडिफाइड होते गए। तो दैट इज द सेम इवोल्यूशन। लिविंग बीइंग में भी वही होता है। लिविंग बीइंग में क्या होता है बच्चों? लिविंग बीइंग की नई नई जनरेशन आती जाती हैं, उनमें चेंजेस होते जाते हैं, उसी को तो हम इवोल्यूशन कहते हैं। और उसी को हमने यहाँ पर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन से समझाया हुआ है। देखो बच्चों, इसी स्लाइड में लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है ये है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बच्चों एनसीईआरटी में पेज नंबर 127, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दूं एनसीईआरटी में कितना, पेज नंबर बच्चों 126 से चैप्टर शुरू हुआ है। वहीं पर सबसे पहली लाइन है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है हम याद रखेंगे, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। मतलब हम जानते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो बहुत सारी फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास बहुत सारे टाइप के एनिमल हैं, बहुत सारे टाइप के प्लांट हैं, इनकी बच्चों हिस्ट्री को स्टडी करने को ही हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। अब बच्चों याद करो, मैंने अभी यहाँ पर क्या कहा? अर्थ कहा, राइट? ये जो अर्थ है किसका पार्ट है? हम जानते हैं सोलर सिस्टम का पार्ट है। ये सोलर सिस्टम कहाँ है, किसका पार्ट है बच्चों? हम जानते हैं गैलेक्सी का। और ये गैलेक्सी कहाँ है? हम कहते हैं यूनिवर्स में। तो बच्चों इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में देखो मेन पढ़ना तो हमको इवोल्यूशन ही है, लेकिन इस चैप्टर में हम इवोल्यूशन से पहले ये समझेंगे कि जो इवोल्यूशन हम लाइफ का समझेंगे, ये अर्थ के ऊपर लाइफ आई कहाँ से, बनी कैसे। और उसके बाद में बच्चों फिर हम क्या होगा, उससे पहले हम समझेंगे कि ये जो अर्थ है ये अर्थ कैसे बनी। अर्थ जिसका पार्ट है सोलर सिस्टम का और यूनिवर्स का, वो यूनिवर्स कैसे बना। मतलब बच्चों जैसे क्या होता है, देखो जब कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है बच्चों, कई बार ऐसे बैकवर्ड जाकर, मतलब पिछले टाइम का जाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों बस वैसा ही है। बैकग्राउंड में हम पहले समझेंगे यूनिवर्स कैसे बना, फिर हम समझेंगे ये अर्थ कैसे बनी, उसके ऊपर फर्स्ट लाइफ कैसे आई होगी, मैंने कहा फर्स्ट लाइफ कैसे आई होगी, और फिर हम समझेंगे इस लाइफ में चेंज कैसे आया, मतलब इसका हम इवोल्यूशन समझेंगे, राइट? तो बच्चों सबसे पहले मैंने कहा था हम क्या समझेंगे, यूनिवर्स कैसे बना। उससे पहले बच्चों यूनिवर्स होता क्या है? देखो यूनिवर्स के लिए बच्चों हम एक टर्म यूज करते हैं एंड दैट इज द कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है बच्चों यूनिवर्स, राइट? और वहीं से मैंने इसको बना दिया कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी का मतलब वही हो गया, दैट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। राइट? अब देखो सबसे पहले यूनिवर्स है क्या बच्चों? बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो मिलकर इस यूनिवर्स को बनाती हैं, और वही अपना पहला पॉइंट है।
whose clusters of galaxies comprise the universe। अब बच्चों गैलेक्सी क्या है? ये जो गैलेक्सी है इनके अंदर बच्चों बहुत सारे स्टार्स एंड क्लाउड्स दिखाई देते हैं हमको, और ये क्लाउड गैसेस एंड डस्ट से मिलकर बने होते हैं। ये जो यूनिवर्स है ये बहुत ही बड़ा है। कितना बड़ा है बच्चों? हमारे इमेजिनेशन से कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसके अगर अंदर हम हमारी अर्थ को कंसीडर करें तो इस यूनिवर्स के अंदर जो हमारी अर्थ है इज इंडेड अ स्पेक का मतलब होता है बच्चों डस्ट पार्टिकल। तो जो हमारा यूनिवर्स है ये इतना बड़ा है, इसके अंदर जो हमारी अर्थ है वो एक छोटे से डस्ट पार्टिकल के जितनी लगती है। नाउ आई थिंक क्लियर कि यूनिवर्स जो है वो बहुत ही बड़ा है। यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं 127 पेज नंबर के पहले ही पैराग्राफ में। तो अगर स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए कि जो गैलेक्सीज हैं उनमें स्टार्स हैं, क्लाउड हैं, डस्ट के, गैसेस के, तो ये बात सही होगी। बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर यूनिवर्स बना हुआ है। यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसके अंदर हमारी अर्थ कितनी है? वास्तव में एक छोटे से बच्चों यूनिवर्स में जो अर्थ है वो एक छोटे से डस्ट पार्टिकल के इक्वल है। और यूनिवर्स के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? कॉस्मोस। तभी वहां से आया कॉस्मोलॉजी एंड दैट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखने हैं। अब हम लाइक मैंने कहा था भाई हम कहाँ हैं, है ना? हम इस यूनिवर्स में। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने प्रोसेस किया है कि आपको गैलेक्सी दिखाएं। तो जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों लाइट सी, ये क्या है? ये हमने गैलेक्सी दिखाई है। और जो हमारी गैलेक्सी है वो कौन सी है? हमारी गैलेक्सी का नाम है बच्चों मिल्की वे। उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, और उसी सोलर सिस्टम में कहीं छोटा सा एक हमारा पार्टिकल के फॉर्म में कौन है बच्चों? वो अर्थ है। तो कहीं यहाँ पर हम क्या हैं बच्चों? यहाँ पर हमको ऐसे ये हमारा अर्थ दिखाई देगा छोटे से पार्टिकल की फॉर्म में, राइट? अब देखो यहीं पर हमने एक बात और भी लिखी हुई है, when we see star we apparently are peeping into the past। इस बात का मतलब क्या है बच्चों? समझो, ये जो हमको रात को तारे दिखाई देते हैं, इनसे जो लाइट हमको दिखाई देती है बच्चों, तारे हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं। तारे हमसे इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर हैं कि वहां से जो लाइट चल के आती है हमारे तक, अर्थ तक, उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। अब अगर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो बच्चों उसमें टाइम भी लगेगा। तो जो हमको बच्चों तारे दिखते हैं, उनके लाइट दिखती है, वो वास्तव में तब की नहीं होती है, वो बहुत पहले कभी चली होती है। उसको अर्थ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो वही मतलब है यहाँ पर कि जब हम रात को तारे देख रहे होते हैं, हम वास्तव में पास्ट में बच्चों ताक झांक कर रहे होते हैं, हम पास्ट में देख रहे होते हैं। लेकिन अभी जब हम सराउंडिंग में देखेंगे तो डिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत कम है, यहाँ से आने वाले लाइट को उतना टाइम नहीं लगेगा। तो फिर ऑफकोर्स ये हम क्या होता है? प्रेजेंट देख रहे होते हैं। और बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो लाइट, हम जो डिस्टेंस है हमारे और तारों के बीच में, इसको हम नाम देते हैं स्टीलर डिस्टेंस का, राइट? हमारे और तारों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं स्टीलर डिस्टेंस का। और ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा है जिसको किलोमीटर में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो हमने इसकी यूनिट बनाई है वो है लाइट ईयर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी ने दी हुई है। कहा? 126 पेज नंबर पर सेकेंड पैराग्राफ में। तो स्टीलर डिस्टेंस को किसमें मेजर करेंगे? हमारा सीधा सीधा आंसर आएगा जो तो हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। अब बच्चों अगर मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछूं, वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने यूनिवर्स को बनते हुए देखा होगा? तो आंसर आएगा भाई कोई नहीं। जब यूनिवर्स ही नहीं होगा या बन रहा होगा तो उस टाइम पे कोई साइंटिस्ट कहाँ से आया? तो इसका मतलब जो भी थ्योरी है यहाँ पर जो यूनिवर्स के बनने को एक्सप्लेन करती है वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेटिकली साइंटिस्ट ने सोचा होगा, एक्सपेरिमेंटली उसको चेक करके देखा होगा और बस उसी के बेसिस पे थ्योरी प्रपोज की। तो वो थ्योरी जो हमें ये बताती है यूनिवर्स कैसे बना, लाइफ नहीं बता रही है अभी लाइफ कैसे, जैसे हमको ये बताएगा यूनिवर्स कैसे बना। इस थ्योरी का नाम है बच्चों बिग बैंग थ्योरी, जिसको प्रपोज किया था एबे लीमेत्रे ने। ये नाम आप ना भी याद रखो तो काम चलेगा। हाँ, यूनिवर्स कितना पुराना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमको याद रखना है
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है बच्चों वो कितना पुराना है, 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है बच्चों बिलियन को मिलियन देके, तो आपको याद रखना है ये 20 बिलियन है, मिलियन नहीं है। हम जानते हैं बिलियन में 10 टू द पावर 9 होती है और मिलियन में ऑफकोर्स आपने सही कहा 6 होती है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स है कितना पुराना, कितना पहले बन गया था, 20 बिलियन ईयर। और कैसे बना था बच्चों वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से। ऐसा मानते हैं बच्चों पहले एक बहुत बड़ा मास रहा होगा जिसका आज हमको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, गैसेस, क्लाउड दिखाई देते हैं। उस बहुत बड़े मास में बच्चों क्या हुआ होगा, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा। वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि हम उसे फिजिकल टर्म में इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उस बहुत बड़े ब्लास्ट को ही बच्चों यहाँ पर नाम दिया गया बिग बैंग, और थ्योरी को नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। जब उस बहुत बड़े से क्या हुआ बच्चों, मास में ब्लास्ट हुआ, तो वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल में स्प्रेड हो गया, राइट, स्प्रेड हुआ। और उन्हीं से क्या हुआ फिर बच्चों, ग्रेविटेशन की वजह से जो गैसेस थी वो कंडेंस होती चली गई, और आज जो हमको दिखती हैं प्रेजेंट टाइम में वो गैलेक्सीज बनी इस यूनिवर्स के अंदर। और हम जानते हैं जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से वो दूर होती गई, धीरे धीरे उनका टेम्परेचर कम होता गया। अब क्योंकि क्या हुआ, गैसेस कंडेंस हो गई ग्रेविटेशन की वजह से, जिसकी वजह से गैलेक्सीज बनी है। और इन्हीं गैलेक्सीज के अंदर बच्चों क्या बने हैं, फिर उनके प्लैनेट एंड स्टार बने हैं, राइट। बच्चों जो थ्योरी समझाती है कि कोई भी सोलर सिस्टम कैसे बनते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं लिख दूं साइड में नॉलेज के लिए आपको। इसको हम कहते हैं सोलर निबुलर हाइपोथेसिस। सोलर निबुलर हाइपोथेसिस को बच्चों दिया था केंट ने, KENT, केंट ने। ये बच्चों एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी सोलर सिस्टम बनता कैसे है। भाई देखो होता क्या है, एक बहुत बड़ा सा बच्चों ऐसे पहले मास था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उससे गैसियस क्या हुए, क्लाउड बने। वही गैसेस क्लाउड जिनके अंदर गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल हैं वो कंडेंस होते जाते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, और फिर छोटे छोटे मासेस में दिखाई देने लगते हैं। और बच्चों यही मासेस को तो हम स्टार और प्लैनेट कहते हैं। तो सोलर निबुलर इसका नाम है जो इस हाइपोथेसिस को, सॉरी इस बनने को, मतलब ये बनता कैसे सोलर निबुला, उसको एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं एक बार रिपीट कर दूं, कौन सी थ्योरी है जो यूनिवर्स के बनने को एक्सप्लेन करती है, हमारा आंसर आएगा बिग बैंग थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग कितना पुराना है यूनिवर्स, तब हमारा आंसर आएगा 20 बिलियन ईयर ओल्ड है हमारा ये यूनिवर्स, राइट। बना कैसे, एक बहुत बड़े थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से बना। आज जो गैलेक्सीज हैं वो कैसे बनी, उस ब्लास्ट से क्या हुआ, गैसेस क्लाउड बने, और वही गैसेस कंडेंस्ड हुई ग्रेविटेशन की वजह से, और फिर इसमें गैलेक्सीज में और सोलर सिस्टम में बच्चों चेंज होती चली गई, राइट। बच्चों जब हमारी ये अर्थ बनी होगी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, तो ये हमने यहाँ पर एक ऐसे पिक्चर दिखाई है, ये देखो जो रेड कलर का ऐसे आपको ये दिख रहा है बच्चों, ये हम ऐसा मानते हैं कि हमारी अर्थ जब बनी होगी तो कुछ इस तरह से रही होगी, ये हमारी ऐसी अर्थ रही होगी। हमारे इस सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ कितना टाइम पहले बन गई थी, तो बच्चों उसका आंसर आएगा 4.5 बिलियन ईयर। यूनिवर्स कितना पुराना है, 20 बिलियन। और अर्थ कितनी पुरानी है हमारे इस यूनिवर्स के अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम है, दैट इज द 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है हमारी अर्थ। बच्चों अगर कभी कहीं ऐसा लिखा जाए कि जब ये अर्थ बनी थी उसको हम कहेंगे अर्ली अर्थ, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं था, तो हाँ बच्चों ये वाली बात को हम सही कंसीडर करेंगे स्टेटमेंट में। तो जब ये अर्थ बनी होगी ऐसा मानते हैं, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। कैसे बना होगा ये बात सिलेबस में नहीं है, बट खाली सुन लीजिए हुआ क्या होगा। देखो ये ऐसे गोला सा बन गया जो हमको दिख रहा है, एकदम ऐसे बहुत ज्यादा उसके अंदर टेम्परेचर हाई नजर आ रहा है। तो बच्चों क्या हुआ होगा, इसके अंदर जो भी मास रहा होगा वो मोल्ट हो रहा होगा। तो इसी मोल्टन मासेस से क्या होगा, कुछ गैसेस निकली होंगी, फिर वही गैसेस इस अर्थ की सरफेस को कवर कर ले होंगी, और फिर उन्हीं से क्या हुआ होगा, बाद में एटमॉस्फेयर बना होगा। फिर बच्चों ऐसा मानते हैं हम कि धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया होगा,
और जो वेपर रही होगी भाई हाई टेम्परेचर पे तो H2O वेपर की फॉर्म में होगा, तो जो वेपर रही होगी ये धीरे धीरे क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगी, और अर्थ पे जो खाली सरफेस रही होंगी वो सब भर गई होंगी, और उनसे फिर बच्चों ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ होगा, और उसी ओशियंस में हम ऐसा मानते हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। हमारे पास जो बच्चों फॉसिल रिकॉर्ड है लाइफ का वो 3.9 बिलियन ईयर ओल्ड है। हमारे पास जो बच्चों क्या है, ओल्डेस्ट फॉसिल है सेल का और लाइफ का वो 3.9 बिलियन ईयर ओल्ड है। इतना पुराना है हमारे पास में। तो इसका मतलब उससे थोड़ा सा पहले कितना, लगभग 4 बिलियन ईयर बैक इस अर्थ पे लाइफ आ गई थी। बच्चों अगर हम इसको बैक टाइम में जाके देखें, अभी से अर्थ कितना टाइम पहले बनी, तब आएगा 4.5, और लाइफ कितना टाइम पहले बनी, दैट इज द 4। तो दोनों के बीच में गैप कितना आ गया, दैट इज द 0.5 बिलियन और 500 मिलियन। वही बात तो यहाँ पर लिखी हुई है। लो वापस समझो इस वाली बात को, देखो भाई मैं कह रहा हूँ अभी से कितना टाइम पहले अर्थ बनी होगी, तो दैट इज द 4.5 बिलियन, ये अर्थ के बनने का टाइम है। और लाइफ कितना टाइम पहले बनी होगी अभी से, ये हमने कहा भाई 4 बिलियन। तो गैप कितना आ गया इन दोनों के बीच में बच्चों, ये आ गया 0.5 बिलियन या फिर 500 मिलियन। और वही बात तो लिखी है थर्ड पॉइंट में कि लाइफ अपीयर्ड कितना, 500 मिलियन और 0.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। मतलब इस अर्थ पे लगभग 4 बिलियन ईयर पहले फर्स्ट लाइफ आ गई थी। तो बच्चों ये थे कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं 127 पेज नंबर पे। एक बार मैं इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को वापस से रिपीट कर दूं। वो थ्योरी जो हमको एक्सप्लेन करती यूनिवर्स कैसे बना, आंसर आएगा बिग बैंग थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा सा क्या हुआ होगा, एक्सप्लोजन हुआ, जिसको हमने थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया। उससे हमारा यूनिवर्स बना। कितना पुराना है, 20 बिलियन। यूनिवर्स बना किससे है, बहुत सारी गैलेक्सीज है जिनसे मिलके बना हुआ है। गैलेक्सीज में हमको क्या देखते हैं, डस्ट पार्टिकल एंड गैसियस क्लाउड दिखाई देते हैं, और वही डस्ट पार्टिकल एंड गैसियस क्लाउड कंडेंस होते गए होंगे, जिनसे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम बने। और हमारा अपना भी गैलेक्सी है जिसमें हमारा अर्थ है, जिसका नाम है बच्चों मिल्की वे और आकाशगंगा, जिसके अंदर हमारी अर्थ कितना पुरानी, कितना टाइम पहले बन गई थी। तब हमारा आंसर आएगा 4.5 बिलियन। जब ये अर्थ बनी थी क्या इसके ऊपर एटमॉस्फेयर था, आंसर नहीं था। बाद में बना होगा एटमॉस्फेयर। कैसे, कुछ गैसेस रिलीज हुए होंगे, जैसे वेपर होगा, CO2 होगा, मीथेन, अमोनिया। इन्होंने अर्थ के सरफेस को कवर करके इसके बाद में चारों तरफ उसके एटमॉस्फेयर बनाया। इस अर्थ पे पहले लाइफ कितना टाइम पहले आ गई होगी, फॉसिल्स रिकॉर्ड के बेसिस पर 4 बिलियन। तो अर्थ के बनने के बाद कितना टाइम लगा पहला लाइफ आने में, हमारा आंसर आएगा 0.5 बिलियन या फिर 500 मिलियन। ये पहली लाइफ आने में टाइम लगा इस अर्थ पर, राइट। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बिग बैंग थ्योरी के, जिसमें यूनिवर्स भी आ गया और हमारी अर्थ भी आ गई है, राइट। तो यहाँ तक बच्चों हमारा एक पार्ट था, ये था यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हमारा अर्थ भी आ गया। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे बच्चों वो ये कि इस अर्थ पे लाइफ कैसे बनी, लाइफ इस अर्थ पे कहाँ से आई। अब यहीं पर बच्चों वापस से देखो एक क्वेश्चन तो फिर से बनता है, वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इस अर्थ पे पहली लाइफ बनते हुए देखी। अगर आप में से किसी को आंसर मालूम है तो फटाफट से लिख के बताओ किसको पता है, मैं बता दो सुनो ध्यान से बच्चों। वो साइंटिस्ट आंसर आएगा कोई भी नहीं, इसीलिए आप लोग आंसर नहीं दे रहे, आप लोग समझदार है क्योंकि जानते हैं भाई जब इस अर्थ पे लाइफ होगी ही नहीं तो कोई भी साइंटिस्ट कहाँ से आएगा और कैसे इस पहले लाइफ को बनते हुए देखेगा। मतलब प्रूव हो गया आप लोग स्मार्ट तो है, इंटेलिजेंट तो है। तो भाई पहली लाइफ इस अर्थ पे बनते हुए किसी ने भी नहीं देखी। इसका मतलब बच्चों सीधा सीधा सा है,
इसका मतलब पहले लाइफ के बनने को लेकर क्या है बच्चों, अनुमान लगाए गए, हाइपोथेसिस हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखे गए होंगे, उसी के बेसिस पे थ्योरी बनाई है। मैक्सिमम थ्योरी तो बच्चों गलत होंगी, जो सही होगी उसको भी पढ़ेंगे। देखो भाई, जो थ्योरी हमको पढ़नी है जो ये बताएंगे कि इस अर्थ पे जो ओरिजिन हुआ लाइफ का, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लाइफ, पहली लाइफ कैसे बनी होगी। आज हम सब जानते हैं लाइफ से लाइफ बनती है, आज हमको मालूम है भाई लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने जैसे वो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। बट हम बात कर रहे हैं कि पहली लाइफ कहाँ से आई थी। देखो बच्चों, उसके लिए हमको जो थ्योरी पढ़नी है, इन थ्योरीज में एक तो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, उसके अलावा बच्चों जो और हमको थ्योरी पढ़नी है, देखो नेक्स्ट है कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थ्योरी, तीसरी वाली है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसी को हम बायोजेनेसिस भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और बच्चों एक और है ऑपरेन हाल्डेन थ्योरी, जिसको हम केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। सब कुछ मिलेगा लिखा हुआ, अगर नहीं लिखे तो आगे लिखा हुआ मिलेंगे इनके दूसरे नाम। तो बच्चों ये वो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि इस अर्थ पे पहला लाइफ कैसे आया होगा, राइट। तो जो थ्योरी हमको स्टडी करनी है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, क्या बिग बैंग थ्योरी लाइफ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है? आंसर नो। बिग बैंग थ्योरी केवल ये बताती है यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको पढ़नी है वो थ्योरी जो हमको ये समझाएंगी कि पहली लाइफ कैसे बनी।